हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में नई वैकेंसी आई है एसए और एमटी पोस्ट पे और बम्पर वैकेंसीज़ हैं। आई होप आपने देख लिया है नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे इसका प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का जो पेपर आया था, वो कैसा पेपर पूछा गया था, वो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और इस फॉर्म को जो भी 10वीं जिन्होंने किया हुआ है, 10th पास आउट हैं जो भी, वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पेपर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी का पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप एक बार एंड तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है किसी को भी क्वेश्चन पेपर, क्योंकि बिल्कुल ऐसा पेपर इस बार भी पूछा जाएगा आपसे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन 1 यहाँ पे पूछा गया था, जल का सामान्य क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए, जल का सामान्य क्वथनांक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था 373 केल्विन, 375 केल्विन, 377 केल्विन या 371 केल्विन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 373 केल्विन होता है जल का सामान्य क्वथनांक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कन्या शिशु की रक्षा करने के उद्देश्य से छठी राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था आपसे इस एग्जाम में, अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग संसूचक के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन है लाल पत्ता गोभी के पत्ते का, लिटमस का, हल्दी का, साधारण लवण का। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि ना, अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग संसूचक के रूप में नहीं किया जाता। तो संसूचक के रूप में लाल पत्ता गोभी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है, लिटमस का भी प्रयोग होता है, हल्दी का भी होता है, साधारण लवण यानी कि साधारण नमक का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आघात वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन दिए हैं मराकस, झांझ, वीणा, नगाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, वीणा। जो आघात वाद्य यंत्र मराकस होता है, झांझ भी होता है, नगाड़ा भी होता है, वीणा नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के चबूतरों पर बने भवनों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है नींव का आधार, निचला प्रांगण, निचले शहर या किलों। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, किलों के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के चबूतरों पर बने भवनों को किलों का नाम दिया गया है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऐसा पेपर इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल इस लेवल की तैयारी आपको करनी है आईबी सिक्योरिटी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। तो ऑप्शन है पूजा पटेल, शिवांगी शर्मा, आस्था चौधरी, मृदुल बोरा। तो यहाँ पे 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी थी पूजा पटेल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। करंट अफेयर ये 2022 का इसमें पूछा गया था, क्योंकि ये 2023 का पेपर है इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशेष पर्यावरण कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लेने के लिए किस स्थान का दौरा किया था। ऑप्शन है गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, केवड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवड़िया का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, थॉमस एडिसन किसका आविष्कारक थे जिन्होंने विद्युत बल्ब के लिए ऐतिहासिक पेटेंट प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है एक अमेरिकी थे, एक ब्रिटिश थे, एक डच थे, एक जर्मन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अमेरिकी थे। थॉमस अल्वा एडिसन एक अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्होंने विद्युत बल्ब के ऐतिहासिक पेटेंट को प्राप्त किया था। विद्युत बल्ब की खोज इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुचिपुड़ी भारत के प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। ऑप्शन है असम में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। जी हाँ, कुचिपुड़ी ये भारत के प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाखी नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। ऑप्शन है स्पाओ नृत्य, सोन नृत्य, सोंडोल नृत्य या कथोक चैनमो नृत्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सोंडोल नृत्य को लद्दाखी नृत्य है जो कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है सोंडोल नृत्य को, जो कि लद्दाखी नृत्य है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय हॉकी ने सुल्तान जोहर कप 2022 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा कर दी। यह खेल कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेल खेला गया आपका मलेशिया में। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। करंट अफेयर पे आप मत जाना, करंट अफेयर 2022 का इसमें पूछा गया था पूरा का पूरा। इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको लगभग 24 का और कुछ क्वेश्चन 23 के भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले जैकवुड वृक्ष से बने बड़े जो प्लग्ड स्ट्रिंग यंत्र का नाम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है घट्टम, बैंजो, वायलिन, सरस्वती वीणा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सरस्वती वीणा इसको बोलते हैं, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है श्रीकांत किदाम्बी ने, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी ने, चिराग शेट्टी ने या लक्ष्य सेन ने। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्य सेन ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से होने वाला अमल गलत तरीके से सुमेलित किया गया है? सिरका एसिटिक अमल, संतरा साइट्रिक अमल, इमली मेथेनोइक अमल, टमाटर ऑक्जेलिक अमल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। देखिए सिरका में एसिटिक अमल होता है, ये सही है। संतरा में सिट्रिक अमल होता है, ये भी सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अमल होता है, ये भी सही सुमेलित है। इमली में मेथेनोइक अमल नहीं होता, ये गलत तरीके से सुमेलित किया गया है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं आप सभी को बताना है दोस्तों कि इमली में कौन सा अमल पाया जाता है। जिनको भी मालूम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 इज निम्नलिखित में से लीवर वोटर्स का उदाहरण पहचानिए। ऑप्शन है मार्केशिया, हॉर्स्टेल्स, काई जिसे मोसेज कहते हैं, सेवाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मोरकेशिया। लीवर वोटर्स का उदाहरण हो जाएगा मोरकेशिया। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस यौगिक का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, जिप्सम का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये बेकिंग सोडा का जो है वो एक रासायनिक यौगिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन है हरगोविंद खुराना जी को, रामदेव मिश्रा को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को या मेघनाद साहा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस गांव को पहला 24x7 सौर शक्ति युक्त गांव घोषित किया गया? ऑप्शन अमरेली, मोडेरा, सावरकुंडला, बाबरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा मोडेरा को। जो मोडेरा है ना, इस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 2022 में 24x7 सौर शक्ति युक्त गांव घोषित किया गया। तो यहाँ पे मोडेरा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT को किसमें राष्ट्र को समर्पित किया गया? किस IIT को? तो ऑप्शन है जालंधर, ऊना, जम्बूसर या करनाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊना को, ठीक है। IIT को ऊना में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नवंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार रामसर सम्मेलन के तहत भारत और में कौन सा आर्द्रभूमि रामसर स्थल वेटलैंड रामसर साइट सूचीबद्ध नहीं है? ऑप्शन है चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य, सख्या सागर कारिकली पक्षी अभ्यारण्य या पाला आर्द्रभूमि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका रामसर साइट में नहीं है नवंबर 2022 तक का अगर अपने डेटा बात करें तो, बाकी ये तीनों हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। तो ये था आपका IB सिक्योरिटी असिस्टेंट MT एग्ज़ाम 2023 का ये प्रीवियस ईयर पेपर था जो कि मैंने आपको करवा दिया है पूरा।
जिनका भी इस साल एग्ज़ाम होगा, जिन्होंने भी फॉर्म ये भरा है, और ये आपका SC MT पोस्ट के लिए नया वैकेंसी आया है। तो अगर आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आप 10th पास इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको भी इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।